स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस बार हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की टिकट पर 7 महिला नेत्रियां जो है विधायक बन के विधानसभा में पहुंच रही हैं। उनकी जानकारी आपको देना चाहूँगा। जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट जो कि पहलवान हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वो जीती। झज्जर से गीता बुक्कल जो शिक्षा मंत्री रही हरियाणा की, और नागल चौधरी सीट से मंजू चौधरी जी, नारायणगढ़ विधानसभा सीट से शैली चौधरी जी, कलानौर विधानसभा सीट से शकुंतला खटक, और मुलाना विधानसभा सीट से पूजा चौधरी, और हमारी सढौरा विधानसभा सीट से श्रीमती रेणु बाला। तो बात हम श्रीमती रेणु बाला जी की करेंगे, सढौरा विधानसभा सीट पर जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी चौधरी बलवंत सिंह जी को जो है 1699 वोटों से पराजित करके विधानसभा की तरफ लगातार दूसरी बार उन्होंने रुख किया है। एक ऐसी महिला नेत्री यहाँ पर हुई हैं सढौरा से कि जो लगातार दूसरी बार विधायक बनकर यहाँ पर जा रहे हैं। एक कहते हैं कि लक्की भी रही हैं। 2019 की बात करें तो चारों तरफ भाजपा का माहौल था, भाजपा का 70 पार का नारा चल रहा था, मोदी की लहर थी, और उस लहर में से भी वो निकल कर जो है विधानसभा में पहुंची थी। अब 2024 में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी और हुई भी, और उन्होंने ये सीट जो है 1699 के मार्जिन से जीत कर जो है आगे उन्होंने प्रवेश किया। तो उनकी ही थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं कि किस प्रकार से वो जीती। हम अगर मतगणना का जो पहला राउंड शुरू हुआ तो उस राउंड के अंदर मैं जानकारी देना चाहूँगा कि चौधरी बलवंत सिंह ने 459 मतों की लीड बनाई। यानी पहला राउंड में बलवंत सिंह आगे रहे, और दूसरे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी रेणु बाला ने 1500 मतों की फिर लीड ले ली, और तीसरे राउंड में रेणु बाला की लीड जो है 2738 वोटों की एकदम से बढ़ोतरी होगी उसके अंदर। चौथे राउंड में रेणु बाला के पक्ष में 2322 की जो है मतों की लीड हो गई, काफ़ी अप हो गई। पाँचवें राउंड में यह लीड 1543 यानी डाउन गई, 1543 पर वो पहुंची। छवें राउंड में लीड में एक बार फिर काफ़ी उछाल आया और यह लीड 2396 मतों की हो गई। जो सातवां राउंड चला यह लीड बढ़कर 3338 होगी और बढ़ोतरी हुई। आठवें राउंड में यह लीड रेणु बाला के हक में 3067 पर पहुंच गई। नौवें राउंड में लीड बढ़कर 3832 हो गई, और बात करें 10वें राउंड में यह लीड में गिरावट आई और 2696 पर यह लीड जो है रुकती है। लेकिन 11वें में एक बार से फिर उछाल आता है और रेणु बाला के पक्ष में 3455 की लीड हो जाती है। 12वें में यह लीड 3672 की, और 13वें में यह लीड घटकर 1302 पर आ जाती है। 14वें में यह फिर थोड़ी सी बढ़ोतरी 1383, 15वें में एकदम से काफ़ी बढ़ोतरी 2263, और 16वें में 1722, और अब 17वें की बात करें तो ये एक ऐसा राउंड था जिसमें लीड एकदम से काफ़ी नीचे हो जाती है, और एकदम से धक धक ना केवल सभी प्रत्याशियों के, बलवंत सिंह जी के, रेणु बाला जी के और साथ बैठे बृजपाल छप्पर के, बल्कि उनके जितने हज़ारों समर्थक जो टीवी पर हमारे से जुड़े हुए थे वो उनके एकदम से अब कौन जीतेगा। और यहाँ लग रहा था कि क्या बलवंत सिंह जीतेंगे या रेणु बाला, या फिर कहीं बृजपाल छप्पर ना बाजी मार जाए। यहाँ पर धड़कने थी और समर्थक और प्रत्याशी अपने अपने इष्ट देवता, अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान इस वक्त कर रहे थे। लेकिन जब 18वां राउंड की बात चली तो ये मुस्ताबाद की तरफ, सरस्वती नगर की तरफ, कैल बटोली की तरफ गए, तो वहाँ पर एकदम से लीड 1391 के पार पहुँची, और जो लीड 19 में भी जो लगातार बढ़ती गई, और अंत में जब रिजल्ट आया तो 1699 वोटों के साथ श्रीमती रेणु बाला जो है सढौरा विधानसभा चुनाव जीत लेती है, और 57,248 वोट रेणु बाला जी को मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलवंत सिंह कोई कम नहीं रहे, 55,608। वहीं इनेलो बसपा के प्रत्याशी 53,388। बृजपाल छप्पर ने भी काफ़ी वोट प्राप्त किए हैं। जैसे चुनाव से पहले सभी दावा 1 लाख पार का कर रहे थे, चाहे इधर से अनिल संधू मोंटी जी कह रहे थे रेणु बाला जी 1 लाख पार, उधर बृजपाल छप्पर के समर्थक चाहे वो अमित शाह थे, कोई भी हो, वो भी कह रहे थे, और बलवंत सिंह जी के समर्थक जितने भी थे नगर के या गरम, वो भी कह रहे थे 1 लाख पार दे, और अंतर काफ़ी अंतर रहेगा। लेकिन अंतर आपके सामने है, मात्र 1699 का अंतर बलवंत सिंह जी और रेणु बाला जी के बीच में रहा, और रेणु बाला जी बाजी मार गए, और बृजपाल जी को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। मतगणना जब शुरुआती दौर से ही रेणु बाला केवल मात्र एक बूथ पर पहले राउंड के अंदर ही पिछड़ती हैं, बलवंत सिंह जी आगे बढ़ते हैं, और वो कड़ी टक्कर शुरू में नज़र आती है तीनों के बीच में। लेकिन पहले राउंड को छोड़कर सभी पर कांग्रेस प्रत्याशी रेणु बाला जी एकदम से अप रहती हैं। तो सढौरा विधानसभा सीट पर बृजपाल छप्पर जैसे बताया तीसरे स्थान पर, स्टार्टिंग से ही तीसरा स्थान उनको मिलता है। लेकिन मैं जानकारी देना चाहूँगा
और छठे राउंड में ब्रिजपाल जी को दोनों प्रत्याशियों से अधिक 3737 वोट मिलते हैं। 12वें राउंड में उनको 3272 वोट मिलते हैं। 14वें राउंड में 3718 और 16वें राउंड में उनको 4250 वोट मिलते हैं। काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ वोट मिलते हैं। और जिस मतलब 16वें राउंड में जिनको 4250 मिले, तभी जो रेणुबाला जी 312 की लीड पर आ गई थी। लेकिन 18वें और 19वें राउंड में, जो कि सरस्वती नगर की तरफ था, जहाँ पर ब्रिजपाल छप्पर के बारे में उम्मीद थी कि वो बढ़त लेंगे, लेकिन वहाँ पर बढ़त उनको नहीं मिली और वो तीसरे स्थान पर एकदम से लुढ़क जाते हैं और उनको तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ता है। तो भाजपा के बलवंत सिंह को 10वें राउंड में 4790 वोट प्राप्त होते हैं और जो बिलासपुर के एरिया का जो है बूथ है उसमें, और रेणुबाला को दूसरे राउंड में सबसे ज़्यादा 4692 वोट मिलते हैं। ये राउंड भी बिलासपुर के एरिया का है। तो आखिरकार श्रीमती रेणुबाला कांग्रेस प्रत्याशी ये विधानसभा का चुनाव जीत लेते हैं। कि जैसे मैंने बताया कि लक्की रहे और जिला परिषद के वो चेयरमैन भी रहे और मोदी लहर में भी 2019 में भी वो अच्छे मार्जिन के साथ जीत कर जो है वो गए, एक अच्छी लहर के बावजूद भी। और मैं रेणुबाला जी को इस मुकाम तक पहुंचाने में वैसे बहुत से फैक्टर हैं, पार्टी भी है, उनके संगठन कार्यकर्ता, लेकिन मुख्य योगदान श्रीमान ऋषिपाल जी इंजीनियर समाजसेवी के रूप में बड़े प्रसिद्ध हैं। शुरुआत से ही लोगों से जुड़े रहे, मिलनसार व्यक्तित्व है। राजनीतिक द्वेष किसी प्रकार से उन्होंने अब तक भी नहीं रखा और हर व्यक्ति के सुख दुख में रहे। हर सामाजिक संस्था, जहाँ पर भी धार्मिक सामाजिक संस्था पर जहाँ पर उनका बुलावा आया वो गए। तो इसका बड़ा फैक्टर जो रहा, उनके दम पर ही वो चेयरमैन बने जिला परिषद में, उनके दम पर ही 2019 में जीते और उन्हीं के सहयोग से 2024 में भी विधानसभा का चुनाव जीतने में वो कामयाब रहे। लेकिन कम कोई भी नहीं था, दिल सभी ने जीता। ब्रिजपाल छप्पर ने भी जीता, बलवंत सिंह जी भी, उनको भी हार हम नहीं कह सकते। उन्होंने भी काफ़ी वोट प्राप्त किए। समर्थकों ने सभी ने बड़ा जोर लगाया, सभी की तरफ से अच्छा प्रयास हो, बड़ा ही सुखद। कहीं पर भी किसी प्रकार की भी कोई हिंसा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गाली गलौज, कोई मारपीट किसी बूथ पर चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद कहीं पर भी ऐसा कोई झगड़ा नजर नहीं है। बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से माहौल रहा। प्रशासन का बड़ा अच्छा सहयोग रहा, पुलिस प्रशासन का, हमारे SHO अनिल जी का सहयोग रहा और जितने बूथ पर कर्मचारी बाहर से वोट डलवाने के लिए आए थे, शिक्षा विभाग के, अन्य विभागों के, उनका भी बड़ा अच्छा योगदान रहा। हमारे पत्रकार साथियों का भी बड़ा अच्छा योगदान रहा। आम समाज के लोगों का बड़ा अच्छा योगदान रहा। तो एक शांतिपूर्ण जो चुनाव संपन्न हुआ उसके लिए मैं बधाई देता हूं। अपनी पूरी टीम स्टेट न्यूज़ 17 की तरफ से पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं, प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, उनके समर्थकों को, कर्मचारी जो ड्यूटी पे है उनको बधाई देते हो और यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जब भी कोई किसी प्रकार का पंचायत कोई चुनाव हो, इसी प्रकार से एक सुखद माहौल के अंदर हमारे इलाके में, जो कि एक बहुत ही शांतिपूर्ण सडोरा इलाका माना जाता है, ऐसी शांति बना रखी। और बिल्कुल हार जीत हो गई, लेकिन अब विधायक वो केवल मात्र कांग्रेस की विधायक नहीं है, अब वो विधायक पूरे सढौरा विधानसभा क्षेत्र के उसमें मतदाता सभी हैं। भाजपा के समर्थक भी हैं, सोहेल जी के समर्थक भी हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, भाजपा सभी पार्टियों के समर्थक हैं, कांग्रेस के भी समर्थक हैं और ब्रिजपाल छप्पर बसपा इन लोगों के समर्थक हैं। तो अब वो विधायक सबकी विधायक है, अब वो हमारी विधायक है, ऐसा भाव आप सब रखेंगे। ऐसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जिसने साथी ने, भाई बहन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल इलाके का एक अच्छा आप लोगों का अपना चैनल है। 30,000 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके। फेसबुक पर लगभग 8-10 हज़ार लोग, कुल मिला के सब जोड़े तो 50,000 लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर विदेशों में भी देखा जाता है। तो आपके सहयोग से लगातार ये चैनल तरक्की के राह पर चल रहा है। ऐसे ही सहयोग आप लोग बनाए रखें और जो भी आपके सुझाव जरूर मेरे तक पहुँचाए करें। हमारी टीम के अहम सदस्य श्री शिवम अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के वीडियो संचालन में ये सारे आंकड़े इकट्ठे करने में उनका बहुत योगदान, हमारे साथी सचिन अग्रवाल जी का बहुत बहुत योगदान रहा है, हमारे साथी हमारे कुलदीप हरस जी का योगदान रहा है, हमारे और भी बहुत से साथी मंगतराम जी हैं, हमारे नरेश बख्शी जी हैं, हमारी टीम के बहुत से साथी जिनका बड़ा अच्छा योगदान है। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई साथी संजय घई जी का आज विदेश में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी लगातार आंकड़े और सुझाव हमेशा वो देते रहे, हमारा सहयोग हमेशा करते हैं और पूरे समाज का, हमारे इस स्टेट न्यूज़ 71 की टीम को बड़ा सहयोग मिलता है। ऐसे ही सहयोग आपका मिले, हम सबको इस उम्मीद के साथ आपसे अब विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।